अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हस्ब ख्याल के साथ मैं हूं महमूदुल हसन तरीन। दोस्तों, अगर आप जंगलात को देखने का शौक रखते हैं या फिर गर्मी की छुट्टियां किसी अच्छे मकाम पर गुजारना चाहते हैं या फिर कायदे आज़म की रहाइशगाह देखना चाहते हैं तो आओ ज़ियारत चलिए। आज की इस वीडियो में हम आपको ज़ियारत शहर की लफ्जी ज़ियारत करवाएंगे। ज़ियारत करने से पहले मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और कोई भी हिस्सा स्किप मत कीजिए ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। और साथ ही रेड बटन और घंटी को प्रेस करके हमारे हस्ब ख्याल के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। नाज़रीन गिरामी, अगर आप कोयटा या बलूचिस्तान के किसी भी शहर में जाएं और ज़ियारत ना जाएं तो यकीनन आप अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती करेंगे। ज़ियारत शहर एक मशहूर पुरफिज़ा मकाम है जो अपने मुनफरिद मकामात और हैरत अंगेज पहाड़ी माहौल की वजह से सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करता है। ज़्यादातर सिंध और बलूचिस्तान के लोग गर्मियों की छुट्टियाँ यहाँ गुजारने आते हैं और अगर आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस बार गर्मियों में मरी या शुमाली इलाका जाने की बजाय ज़ियारत जाएं। ये शहर गर्मियों में ताजगी से ठंडा और सर्दियों में बर्फ पोश है। मौसम के हवाले से ये बात मशहूर है कि यहाँ कभी गर्मी नहीं पड़ी और जितनी सर्दी यहाँ पड़ी है वो कहीं नहीं पड़ी। यहाँ गर्मियों में भी ऊनी कपड़े पहने जाते हैं। ये सतह समंदर से 8,850 फुट है और कोयटा से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर है। अगर आप बस या कार के जरिए इस शहर में जाएं तो कोयटा से तकरीबन 3 घंटे लगेंगे। शहर पुराने जंगलात और पहाड़ों में घेरा हुआ है और अगर आप उन जंगलात की सैर करते करते गुम हो जाते हैं तो ज़ियारत शहर आपके लिए एक स्टेशन के तौर पर मददगार साबित हो सकता है। कहा जाता है कि इस जंगल में 5,000 से 7,000 साल पुराने दरख्त मौजूद हैं, यानी अंबिया इकराम के अदवार की बाकियात ये जंगल अपने दामन में समेटे हुए हैं। ये जंगल अपने सनोबर और जरकून के दरख्तों की वजह से मशहूर है। यही इस शहर की असल दौलत है और ये दरख्त 2,47,000 एकड़ तक फैले हुए हैं। पहाड़ियों की ऊंचाई की बात की जाए तो ज़ियारत में 11,400 फुट के साथ सबसे ऊंची चोटी है। ज़ियारत की वादियों में पैदल सफर और ट्रैकिंग की सहूलत मौजूद होती है। मौसम गर्मा के दौरान मुख्तलिफ गॉर्जियस एडवेंचर्स भी पेश करते हैं और मौसम सरमा में ये वादियां और पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर में ढकी होती हैं। मौसम गर्मा में वादी फलों और चेरियों और सेब से भरी होती है। ये शहर कई किस्म के सेब यानी काला कुलू, सब्ज कुलू, अमरी, गोल्डन और चेरियों की वजह से बहुत मशहूर है और ज़ियारत का शहद भी पूरे पाकिस्तान में अपनी अहमियत रखता है। इसके अलावा यहाँ बेशुमार किस्म के ड्राई फ्रूट्स की काश्त भी होती है। आप वहाँ सर्दियों में जाएं या गर्मियों में इस शहर की खूबसूरती खुली बानों के साथ आपका इस्तकबाल करती है। नाज़रीन गिरामी, ज़ियारत कायदे आज़म रेजिडेंसी का मकाम भी है जहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम बसर किए थे। ये अब एक कौमी यादगार है। ये पहले एक क्लिनिक था मगर फिर गवर्नर जनरल्स की मौसम गर्मा की रहाइशगाह बन गया, लेकिन अब ये एक यादगार बन चुका है। ये मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बना हुआ मकान है जो कि फने तामीर का शाहकार है और देखने से ताल्लुक रखता है। यहाँ के लोगों की बात की जाए तो यहाँ अक्सरियत पख्तून की है। पख्तून होने की वजह से मेहमान नवाजी इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। हो सकता है आप ज़ियारत सैर के लिए जाएं तो आपको अच्छा मेजबान मुयस्सर आ जाए। यहाँ पर सैर करने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और ये भी बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।